बिग बॉस नॉमिनेशन स्पेशल। चलिए बात करते हैं कि आज के नॉमिनेशंस कैसे हुए। जो बिग बॉस ने रिश्तों का शो बनाया था, क्या वो रिश्ते वाकई में अपनी कसौटी पे खरे उतरे या नहीं उतरे। तो चलिए नॉमिनेशन की ही हम सीधे बात कर लेते हैं कि किसने किसको नॉमिनेट किया। हालांकि ये जो नॉमिनेशन है ना, ये मैं क्लियरली ये कहना चाहूँगी कि बिग बॉस ने जो नॉमिनेशंस करवाए हैं ये बिग बॉस ने खुद ही करवाए हैं। यहाँ अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैंने अपने वाले को बचा लिया, मैंने अपने दोस्त को बचा लिया, मैंने अपने यार को बचा लिया, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बल्कि बिग बॉस ने खुद ही बड़ा सेलेक्ट करके रखा हुआ था। ये जो जोड़ियाँ बनाई थी, इन जोड़ियों का सिलेक्शन इस तरीके से किया हुआ था कि नॉमिनेशंस में बिग बॉस को पता था कि मैं किसको किसको भेजूंगा तो कौन नॉमिनेट होगा और कौन सेव होगा, और किसको साथ में जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में करण और बग्गा को भेजा, सारा और कशिश को भेजा, ये भी बड़ा क्लियर था। बिग बॉस को पता था कि क्या होने वाला है। तो अगर किसी को गलतफहमी ये हो कि भैया मैंने नॉमिनेशन किया है, तो नहीं नहीं, आप गलतफहमी के शिकार मत होइए, क्योंकि यहाँ जो नॉमिनेशंस हुए हैं वो बिग बॉस ने खुद डिसाइड करके पहले से रखा हुआ था, और बाद में बिग बॉस ने आप लोगों के मत्थे मड़ा और आप लोगों ने नॉमिनेशंस किए और आप खुश हो रहे हैं कि आपने नॉमिनेशन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनेशन से पहले कि दिग्विजय राठी को जो अधिकार मिलने चाहिए थे नॉमिनेशंस के, क्या वो अधिकार उनको मिले हैं। तो वाकई में वो अधिकार तो नहीं मिले हैं दिग्विजय राठी को। दिग्विजय को हाँ ये अधिकार जरूर मिल गया है कि दिग्विजय आप गेम 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 की बात करते हो, आप यहाँ रिश्ते बनाने तो आए नहीं हो, आप यहाँ सिर्फ गेम खेलने आए हो। मतलब कितना भिगो भिगो के मारोगे बिग बॉस दिग्विजय को। अगर आप किसी को शो में लेके आते हो अपने, और उसके बाद उसकी इतनी बेइज्जतियां करते हो, वो टाइम गॉड बना है, लेकिन लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई ये फ्री में टाइम गॉड बन चुका है, खैरात में टाइम गॉड बन चुका है। तो आप भी तो इस बात को प्रूफ करना चाहते हो ना कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, ये इस घर के अंदर कर क्या रहा है। ये टाइम गॉड तो बन गया है, लेकिन उसको पता नहीं है कि किससे किस तरीके से काम निकलवाना है। ये सारी चीज़ें बिग बॉस करते हुए नजर आ रहा है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से वो दिग्विजय राठी को ताने मारते रहते हैं। मतलब घर वाले ताने मारे तो समझ में भी आता है, बिग बॉस खुद भी ताने मारते रहते हैं दिग्विजय राठी को। अब बिग बॉस ने कह दिया दिग्विजय को कि दिग्विजय मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होगे कि हमने आपको अधिकार नहीं दिया, लेकिन हम आपको अधिकार देंगे। आप ये मत सोचिए कि अधिकार नहीं देंगे, हम आपको बिल्कुल पावर देंगे, अथॉरिटी देंगे, ताकि आप अपने पावर का सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए आज आपको हम पावर दे देते हैं, और रजत और चाहत ये जोड़ी है, और आपको एक ही जोड़ी सेव करनी है और एक जोड़ी में दो लोगों को सेव करना है। तो बताइए आप इनको सेव करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, वहाँ पे दिग्विजय ने कह दिया कि हाँ बिग बॉस मैं इनको सेव करूंगा। अच्छा, बिग बॉस फिर दिग्विजय के गले पड़ गए कि अच्छा आपने सेव कर दिया। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप रिश्ते नहीं निभाते हैं, आप गेम खेलते हैं, लेकिन आपने सेव कैसे कर दिया। करणवीर आप बताइए कि क्यों इन्होंने सेव किया। क्या इन्होंने टिट फॉर टैट किया क्योंकि रजत ने दिग्विजय को बचाया, तो दिग्विजय ने इसीलिए रजत को वापस से बचा दिया। मतलब हर जगह दिग्विजय को टोकना कितना सही है। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि बिग बॉस अगर आप कंटेस्टेंट को फ्री छोड़ोगे ही नहीं तो वो अपना गेम खेल के कैसे दिखाएंगे, है ना। लेकिन अभी बिग बॉस के निशाने पे दिग्विजय राठी है और वो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। रजत और विवेन के रिश्ते की अगर हम बात करें, रजत और दिग्विजय के रिश्ते की अगर हम बात करें, तो देखो इनके बीच में दोस्ती थी पहले, जो कि बड़ी क्लियरली दिख रही थी। रजत अपने पूरे एफर्ट्स डालता है दिग्विजय के साथ, वो उसको हमेशा भाई भाई बोलता है, और वो दिखता भी है कि रजत उसको भाई मानता है। अब देखो दिग्विजय यहाँ पे शायद गेम खेलने के लिए या फिर किस लिए वो थोड़ा सा भटका हुआ सा दिखता है। वो बार बार ये भी कहता हुआ नजर आता है। आज जिस तरीके से चुम, शिल्पा, करण ये सारे लोग बैठे हुए तो वो कह रहे थे कि तू जाके एक बार रजत से बात कर ले, तू बात करेगा तो तुझे अच्छा फील होगा। लेकिन दिग्विजय कह रहा था कि नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मैं क्या बात करूं, उसने जो बाहर चीज़ें कर रखी हैं, हजार चीज़ें। तो वो जो बताने की कोशिश कर रहा था, उसके कहने का मतलब ये था कि वो जो चीज़ें कर रहा है मैं उन सब चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपना करियर क्यों ख़राब करूँ उस चक्कर में, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। अब ये बातें दिग्विजय कर तो रहा है, लेकिन
मुझे लगता है कि दिग्विजय को ऐसे नहीं बोलना चाहिए रजत के बारे में, क्योंकि देखो सबको पता है कि रजत के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही है, सभी को पता है। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर अगर हम बात करें ना, तो रजत आजकल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और जिस तरह दिग्विजय और रजत वाली चीज़ है उसमें काफ़ी सही नज़र आ रहा है रजत, जबकि दिग्विजय थोड़ा सा हिला हुआ सा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से रजत ने दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया, उसके बाद वो उसको कंटिन्यू सपोर्ट करता रहा, लेकिन फिर बाद में चीज़ें उल्टी पुल्टी, जहाँ पे दिग्विजय ने भी कहा कि नहीं रजत के साथ मुझे थोड़ा इशू है। वो कॉफ़ी वाला कोई मैटर हुआ जहाँ पे दिग्विजय ने बहुत सारी चीज़ें रजत को बोली, और उसके बाद से इनके बीच में प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चली ही आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी रजत चाहता है कि वो अपनी दोस्ती, वो अपना भाईचारा जो है दिग्विजय राठी के साथ निभाए। और आज रजत की आंखों में जो आंसू थे वो क्लियरली बता रहे थे कि रजत हर्ट हुआ है दिग्विजय के इस एक्शन से, जहाँ पे वो चंट बोल रहा था कि तू बहुत चंट आदमी है। उसने कहा हाँ मैं भी चंट हूँ, तू भी चंट है, तू जल रहा है मेरे से, ऐसा कुछ दिग्विजय ने कहा। तो ये सारी चीज़ें रजत को हर्ट हुई, और वो बाद में जाके चुम के साथ बैठा भी, जहाँ पे उसको रोना भी आ रहा था, उसके आंसू भी निकल रहे थे। तो ये चीज़ें रजत को और भी ज़्यादा एक अच्छे वाले जोन में लेके जा रही हैं, और लोगों को वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। लेकिन ये चीज़ माननी पड़ेगी कि दिग्विजय भले ही थोड़ा सा हिला हुआ, थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, रजत के साथ अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहा है, और बाद में देखो उसने सेव भी कर लिया रजत को। और रजत ने कहा भी कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा दिग्विजय ये बात सुन के कि तूने मुझे सेव किया, और तूने जिस तरीके से सबके आगे वोकल हुआ तू, और तूने कहा कि हाँ ये है मेरा दोस्त, और मैं सबके आगे ज़रूरी नहीं है सारी बात हर बार कहूँ, मुझे जब जो चीज़ जैसी लगेगी मैं वैसे करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय ने क्या उससे बोला कि देख भाई, मुझे लगता है कि जब तूने पहली बार मुझे सेव किया था तब तू मेरे साथ, मैं तेरे एहसान के नीचे नहीं आना चाहता था, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं किसी के एहसान के नीचे खेलूँ, और मुझे वो चीज़ बुरी लगी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि तू मुझे सेव करे, लेकिन फिर भी तूने मुझे सेव किया वो चीज़। उसके बाद तूने मुझे टाइम गॉड बनाया, आज उन सारी चीज़ों के लिए मैंने तुझे वापस से सेव कर दिया है, तो आगे से अगर तू कुछ करे तो तू मेरे से ये उम्मीद मत रखियो कि मैं भी तेरे लिए वो सारी चीज़ें करूँगा। तो ये चीज़ें भी बताती हैं कि दिग्विजय किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहा है, वो रिश्तों को कहीं से भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, और ये चीज़ बिग बॉस इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं दिग्विजय राठी के बारे में, और ये चीज़ क्लियरली नज़र भी आ रही है। तो अब हम नॉमिनेशंस पे आ जाते हैं। नहीं, उससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ जहाँ पे ये मुद्दा उठा, जहाँ पे करण बार बार ये बात बोल रहा था कि मुख्य द्वार से गया ना तेरा फ्रेंड, एक मुख्य द्वार जाने में कैसा लगा तुझे, फील हुआ ना। वहाँ पे अविनाश भी बोल रहा था कि अच्छा तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे दो रिश्ते, अच्छा बाहर वाले अंदर वाले रिश्ते तुम्हारे नहीं चल पाए, नहीं टिक पाए। तो देखो ये दोनों ना एक दूसरे को टीज करते रहते हैं, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो करण की साइड लेके अविनाश को गलत बोल सकते हैं, अविनाश की साइड लेके करण को गलत बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने में एक भी मौका छोड़ते नहीं। अविनाश भी करण को कम परेशान नहीं करता है। तो ये चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली नज़र तो आती हैं। तो यहाँ अगर हम ये कहने जाएं कि हम किसकी साइड हैं, तो भैया हम किसी की साइड नहीं है, दोनों ही गंदगी मचा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए उल्टी सीधी बातें तो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक बात ये भी तय है कि दोनों एक दूसरे को ना पसंद करते हैं, पसंद तो करते ही नहीं हैं, और ये बहुत ही क्लियर है ना। तो ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिली। उसके बाद हम नॉमिनेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि नॉमिनेशन पे आते हैं, लेकिन मैं नॉमिनेशन छोड़ के बाकी सारी की सारी बातें कर रही हूँ। तो नॉमिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले दिग्विजय के हाथ में पावर दी गई कि दिग्विजय आप तो सेफ हैं ही, बाकी आप रजत और चाहत में से दोनों को सेव कर सकते हैं, इस जोड़ी को अगर चाहें तो दिग्विजय ने कहा कि हाँ मैं सेव करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं टाइम गॉड बना तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट रजत दलाल को ही जाता है, और रजत ने अगर एफर्ट्स नहीं डाले होते तो मैं टाइम गॉड नहीं होता, ये बात सच है। और ये चीज़ रजत को काफ़ी पसंद आई। उसने चाहत के लिए भी बोला कि चाहत तू मेरी डे वन से बहुत अच्छी दोस्त है, तू मुझे हर वक्त मोटिवेट करती है, मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं इसलिए तुझे भी सेव करता हूँ। जिसके बाद दोनों ने दिग्विजय को थैंक यू भी बोला। उसके बाद से बिग बॉस बुलाते हैं ईशा और अविनाश को। अच्छा, ईशा और अविनाश को बुलाते हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि अविनाश कहीं सेल्फिश होके ये ना कह दे कि मैं सेव होना चाहता हूँ और ईशा तू नॉमिनेट हो जा। जिस तरीके का प्रोमो बिग बॉस ने काटा था, उस प्रोमो में यही नज़र आ रहा था कि अविनाश ये कह रहा है कि मैं सेव होना चाहता हूँ, और उसके बाद बिग बॉस ने दूसरा प्रोमो चला दिया जहाँ पे ईशा कह
कहती हुई नज़र आ रही थी कि ठीक है फिर दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं। लेकिन आज अविनाश ने प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा इमोशनल होकर गेम को खेला और उसने कहा कि नहीं, आज मैं नॉमिनेट होना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सामने तू है। मैं हर टाइम प्रैक्टिकल गेम खेलता हूँ लेकिन आज मैं तेरे लिए इमोशनल होकर एक चांस ले रहा हूँ और मैं खुद को नॉमिनेट करता हूँ और तुझे सेव करता हूँ। और ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। नहीं तो मुझे उम्मीद ये थी कि अविनाश खुद को सेव करेगा, ईशा को नॉमिनेट होने देगा या फिर दोनों ही नॉमिनेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नजर आई। उसके बाद से शिल्पा जी और विविन को भेजा बिग बॉस ने, जहाँ पे बिग बॉस ने कई बारी ताने वाने मारे करणवीर को कि करण अब इसके बाद जाएंगे शिल्पा जी के बड़े बेटे, शिल्पा जी के लाडले, शिल्पा जी के फेवरेट विवेन डिसेना। तो ये करण को छेड़ना बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। करणवीर को इससे प्रॉब्लम तो होती ही है। हालांकि जाने से पहले शिल्पा जी ने चूज़ कर लिया था कि आज वो करणवीर को सेव करेंगी और बिग बॉस ने इसीलिए करणवीर के साथ शिल्पा जी की जोड़ी नहीं बनाई, क्योंकि बिग बॉस को नहीं चाहिए था कि ये सारा ड्रामा हो, जो कि हम कई बारी ऑलरेडी देख चुके हैं। और वहाँ पे विविन जाता है। विविन बहुत अच्छा खेलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा विविन को देख के, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि विविन इतनी ईजिली इतने प्यार से सेक्रीफाइस कर देगा और खुद को नॉमिनेट कर देगा। तो मुझे आज विविन को देख के बहुत अच्छा लगा जिस तरीके का नॉमिनेशन विविन ने किया। उसने खुद को नॉमिनेट किया और शिल्पा को सेव किया और उसने कहा कि मैं हर बारी खुल के चीज़ों को बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिश्तों को निभाता नहीं हूँ। भैया आप मेरे को रात के 3 बजे भी फ़ोन करोगे ना तो विविन डिसेना आपके पास खड़ा मिलेगा। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हर बार विविन को करण की दोस्ती दिख जाती है लेकिन विविन की दोस्ती बहुत कम दिखती है, क्योंकि वो अपनी दोस्ती के लिए बहुत कम वोकल होता है। लेकिन आज मुझे वो वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो विविन डिसेना आपने बहुत अच्छा गेम खेला आज। आपने जिस तरीके से शिल्पा को बचाया और खुद को नॉमिनेट किया, ये बहुत काबिल तारीफ चीज़ थी। वहीं उसके बाद से बिग बॉस ने भेजा, एक बारी मैं देख लेती हूँ किसको भेजा। शिल्पा विविन अब करण और बग्गा को भेजा, जहाँ पे करण और बग्गा जाते हैं और वहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही थी कि करण अपनी ही बातों में उलझते हुए से नज़र आ रहे थे। जब करण ने ये कहा कि बग्गा मुझे पता है कि आप कितने वोटों से हारे थे, और वहाँ पे बग्गा कहते हैं कि ठीक है, अगर तू मुझे बता देगा ना कि मैं एग्जैक्टली कितने वोटों से हारा था तो मैं यहाँ से उतर के और अपनी फ़ोटो फाड़ दूंगा, तू बता दे। और वहाँ पे करण अपनी ही बातों में उलझते हुए से नज़र आ रहे थे। तो करण बोलो अच्छा, लेकिन बड़बोला मत बनो। तो तुम आज बड़बोले लग रहे थे और वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। और इन दोनों के बीच में एक बहुत टशन वाली चीज़ चली आ रही है, जहाँ पे करण ने बहुत क्लियरली बोला कि बग्गा मुझे कितने हफ्तों से टारगेट कर रहा है और मैं उसको झेलता आ रहा हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमने देखा है कि बग्गा आपको टारगेट करता है, लेकिन आप क्यों नहीं बग्गा को स्ट्रिक्टली एक बार में बोल देते हो, समझा देते हो, कुछ करते हो। आप भी तो नहीं बोलते हो ना करण, आप हंस के निकल जाते हो। तो जब आप हंस के निकल जाते हो तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। तो यहाँ करण गलती आपकी ही है कि बग्गा अगर टारगेट कर रहा है तो आप टारगेट हो रहे हो, इसलिए बग्गा आपको टारगेट कर रहा है। और ऐसे में दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं, करण और बग्गा, क्योंकि ना बग्गा उतरने को तैयार ना करण उतरने को तैयार। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बिग बॉस को यहाँ पे बग्गा चाहिए थे नॉमिनेशंस के अंदर, और इसीलिए बिग बॉस ने करण के साथ बग्गा को भेजा था। बिग बॉस को क्लियरली ये बात पता थी कि करण फूटी आंख भी बग्गा को नहीं सुहाता है और बग्गा को करण नहीं सुहाता है। ये चीज़ बिग बॉस को अच्छे से पता थी और इसीलिए बिग बॉस ने इन दोनों को साथ में भेजा, है ना। तो ये वाली बात हुई। वहीं उसके बाद से लास्ट नॉमिनेशन में गए ये कशिश और सारा। वहाँ पे सारा ने एक इमोशनल ड्रामा बनाने की कोशिश की। मैं ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ, मैं मेरे बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ, कशिश प्लीज़ मुझे नॉमिनेशन सेव कर लो, ऐसा उन्होंने करने की ट्राई की। लेकिन वो वाली चीज़ कशिश को ज़्यादा इमोशनल कर नहीं पाई, क्योंकि कशिश तो अपने आप में एक प्रैक्टिकल इंसान है भैया, उसका भी इमोशन से दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, और है भी तो बहुत कम जगहों पे, जहाँ पे उसने बहुत क्लियरली कहा कि देखो हमारा आपका बॉन्ड है, हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर पाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज नॉमिनेशन में मैं आपको सेव कर दूँ। मैं कोई सेव वेव नहीं करने वाली हूँ। तो मुझे पता है कि जो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकती वो उम्मीद मैं आपसे भी नहीं कर सकती, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे सेव कर दो, चलो हम दोनों ही नॉमिनेट होते हैं। और ये चीज़ बिग बॉस को बहुत क्लियरली पता थी कि भैया सारा और कशिश साथ में अगर जाएंगी तो ये एक दूसरे को बचाएंगी नहीं, बल्कि दोनों को नॉमिनेट करके ही आएंगी। और बिग बॉस जो चाहते थे वैसा का वैसा नॉमिनेशन हुआ और बहुत क्लियर ये सारी बातें हमें नज़र आ रही थी।
वहीं जो घर में 3 वाइल्ड कार्ड्स हैं उनको भी बिग बॉस ने वार्निंग दे ही दी है कि भैया आप लोग घर के अंदर कुछ कर नहीं रही थी, आई थी आप वाइल्ड बनने के लिए, धमाका मचाने के लिए, बल्कि आप यहाँ पे तो आके फुसकी बम निकली हैं। आप यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पा रही हैं। तो अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता विश्ता नहीं बनाया ना तो बाहर कर दूंगा तीनों में से किसी एक को। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ईडन का रिश्ता लोगों के साथ है और ईडन थोड़ी स्ट्रांग भी नजर आती है। उसकी फाइट्स वाइट्स भी हो चुकी है अविनाश के साथ आते के साथ ही, यामिनी के साथ भी। तो ईडन फिर भी थोड़ी स्ट्रांग है। यामिनी है तो वो थोड़ी सी क्यूट बनने की कोशिश करती है। मुझे नहीं पता है कि वो क्यूट बनने की कोशिश करती है या एक्चुअली में वो इतनी क्यूट है ना। मैं थोड़ा सा ऐसा सरप्राइज हो जाती हूँ उसकी क्यूटनेस को देख के कि वो ऐसा क्यों बनने की ट्राई कर रही है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत क्लियरली नज़र आई। लेकिन अदिति मिस्त्री गायब सी दिखती हैं, वो शो में नज़र ही नहीं आती हैं। ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो शो में आई भी हुई हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि अदिति शो से बाहर होंगी। आपने लास्ट में एक कॉन्वर्जेशन देखी होगी जहाँ पे रजत यामिनी को ये समझा रहा था कि भैया तेरा रिश्ता है, ईडन का भी रिश्ता है, यामिनी का यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, तेरे साथ हम भी खड़े हैं। और अगर तू सामने वाली टीम में जाना चाहती है ना तो वहाँ पे तू जाके सिर्फ चुम को पकड़, बाकी किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ की अगर कोई लीडर है तो वो चुम ही है। चुम करण को संभालती है, चुम श्रुतिका को संभालती है, चुम शिल्पा को संभालती है। तो वहाँ पे अगर कोई है जो कि उस टीम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है तो वो चुम है। तो तू अगर चुम को पकड़ेगी, चुम उन तीनों को भी पकड़ के तुम्हारे पास लेके आएगी। और ये चीज़ देखो, डिकोड करना हमारे समझ से भी परे थी। ये चीज़ हम भी डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन रजत दलाल ने इस चीज़ को डिकोड करी। वैसे घर के अंदर बैठे बैठे रजत दलाल डिकोड तो बहुत सही करता है। कई पॉइंट ऑफ व्यूज़ उसके बिल्कुल करेक्ट होते हैं, बहुत सही होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें नज़र आ रही है। तो यामिनी और ईडन तो कहीं नहीं जा रहे। अगर जाना होगा तो ये जाएंगी अदिति। और बाकी इन घर वालों में से मुझे लगता है कि बग्गा का और कशिश का, सॉरी कशिश बोल रही हूँ मैं, सारा का, इन दोनों का कोई काम अब रह नहीं गया है। तो इन दोनों में से अगर कोई एक जाता है घर से बाहर तो अच्छा लगेगा। बाकी हमें और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो मज़ा आएगा। वहीं लास्ट में हमने देखा कि अविनाश और ईशा एक ही बेड पे सोए हुए थे, जहाँ पे अविनाश उठ के जाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन ईशा कहती है कि नहीं नहीं तुम यहीं सो, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, दुनिया तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, तो इनकी बातों से इतना बॉदर मत हो, सो आराम से। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या ईशा इस चीज़ को और पकाना चाहती है, क्योंकि अविनाश बॉदर हो रहा है जब लोग उसको ये टीज़ कर रहे हैं कि भाई ये दोनों साथ में सोते हैं, ये ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। तो अविनाश कहीं ना कहीं बॉदर हो रहा है, लेकिन ईशा ने उसको बहुत लाइट लेने को बोला कि ठीक है, दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो हमें सबकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर क्लैरिटी है कि हम एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, हम फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स ही रहेंगे, सोने से कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत क्लियरली देखने को मिली हैं घर के अंदर। तो चलिए, बाकी यही रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, जो कि काफ़ी शॉर्ट है और मुझे सही भी लगा कि शॉर्ट रिव्यू रहेगा। तो शॉर्ट रिव्यू रहेगा तो आप लोग को देखने में भी मज़ा आएगा। और मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।